आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। You write down first what is control structure. Control structures are, are those structures. Control structures are those structures which controls the flow of execution, which controls the flow of execution of the program of the program. Full stop. There are two types of control structures. There are two types of control structures. First, decision structure. Second, looping structure. D decision structure DCI SI looping 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 structure. LOOPING looping structure. Write down first decision structure. Decision structures are those control structures which affects the program sequence, program execution based on certain conditions, based on certain conditions. Full stop. There are four types of control structures. There are four types of control structures. Number one, if structure. If structure. If structure. सर अभी आपने बोला ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अब फिर से फोर टाइप्स आए There are four types of decision structures. हम decision structures लिख रहे हैं. Where decision structures are those control structures which affect the program execution based on certain conditions. Full stop. फिर उसके बाद हमने कहा there are four types of decision structures. First is an if structure. Second, if else structure. If else. यस सर If else. If dash else. If dash else structure. Third, multiple if else. Multiple if else. Multiple if else. Fourth is a select case. Fourth is a select case. Select case structure. Select case structure. ठीक है, देखिए अब जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. दैट इज कंट्रोल स्ट्रक्चर. ये कंट्रोल स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं? तो आपने पता है जैसे हमने प्रोग्राम किया था स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स यूजिंग थ्री वेरिएबल्स. स्वैपिंग मीन जो हमने इंटरचेंज किया था वो दो नंबर्स के दरमियान. फिर हमने उसके लिए कोड लिखा था. पहले हमने लिखा है फॉर एग्जांपल हमने लिखा था x इज इक्वल टू text1 डॉट टेक्स्ट. फिर हमने कोड बाद में लिखा था. हमने लिखा था इस तरह से z इज इक्वल टू y. फिर हमने लिखा था y इज इक्वल टू x. फिर हमने लिखा था x इज इक्वल टू z. मीन्स कोड्स हमने इस तरह से लिखे थे. इसमें क्या हुआ था, पहले ये लाइन फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई मीन्स सिक्वेंशियली चला. फिर सेकंड, फिर थर्ड मीन्स सिक्वेंशियली इस तरह से प्रोग्राम चला.
ये जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होता है इसका काम होता है इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स ये अफेक्ट करता है प्रोग्राम को। कैसे करता है अफेक्ट? फॉर एग्जांपल कभी हम क्या करते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन की वजह से हम कहते हैं कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मत आप एग्जीक्यूट करो। कोई कुछ ऐसी कंडीशन आप अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से स्टेटमेंट नंबर 2 इज नॉट एग्जीक्यूटिंग। स्टेट नंबर फर्स्ट एग्जीक्यूट होती है, स्टेट नंबर थर्ड एग्जीक्यूट होती है, स्टेट नंबर 2 एग्जीक्यूट नहीं होती, मीन्स कोई किसी कंडीशन की वजह से। या हम क्या करते हैं, पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती है, सेकंड एंड थर्ड हो जाती हैं एग्जीक्यूट। मीन्स कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से कुछ स्टेटमेंट स्किप हो जाती हैं, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। मीन्स इट अफेक्ट्स द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। कैसे अफेक्ट कर रहा था? इफेक्ट इसलिए कर रहा था, हमें ये सीक्वेंशियली चलना चाहिए, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3, लेकिन हम कुछ ऐसी कंडीशंस अप्लाई करते हैं जिस कंडीशन की वजह से ये अफेक्ट करता है सीक्वेंस को। मींस कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाती है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ये हम देखेंगे आगे कैसे कंडीशंस अप्लाई करते हैं, ठीक है। या क्या करते हैं, या तो या हमने कहा कि कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, कोई स्टेटमेंट स्किप हो जाती है, या किसी स्टेटमेंट को बार बार हम रिपीट करवाते हैं। किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना मीन्स फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट एक ही टाइम है, जैसे x y इक्वल टू x, ये एक ही टाइम है, ये इसको मैं कह रहा हूँ कि 10 टाइम्स में इसको रिपीट करवा रहा हूँ, मीन्स एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। ये भी इफेक्ट हो रहा है सीक्वेंस को। क्यों? क्योंकि ये एक ही बार हो रही है, एक ही बार एग्जीक्यूट होनी थी, मैं इसको किसी कंडीशन की वजह से इसको मैं 10 टाइम्स रिपीट करवा रहा हूँ, मीन्स बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। इसी को कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स इफेक्ट इज द इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। कभी किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, किसी को स्किप करवाता है, ये एक काम है इसका। दूसरा काम, कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करवाना। ये जो दो काम है, किसी स्टेटमेंट को स्किप करना या एग्जीक्यूट करवाना, ये काम दिया गया डिसीजन स्ट्रक्चर को। किसको? डिसीजन स्ट्रक्चर को। ये जो दूसरा काम है, किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना, ये काम दिया गया लूपिंग स्ट्रक्चर को। कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करना, ये किसका काम है? लूपिंग स्ट्रक्चर का काम। डिसीजन स्ट्रक्चर का काम क्या है? कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना, किसी को स्किप करवाना। ये जो डिसीजन स्ट्रक्चर है इसके 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज ए if structure. First type is an if structure. Second is an if else. Third is a multiple if else. Fourth is a case structure. First you write down if structure. If structure होता क्या है? Write down if structures. If structures are those control structures which is used when we have only one condition. which is used When we have only one condition. Full stop. The syntax for if structure is, इस तरह से लिखिए आप, if, नीचे लिखना if condition, फिर आप लिखिए ना then, इस तरह से if condition, फिर then, फिर आप उसके बाद लिखेंगे स्टेटमेंट नीचे सेकंड लाइन में स्टेटमेंट, फिर थर्ड लाइन में आप लिखेंगे एंड इफ, इस तरह से। इन फर्स्ट लाइन यू राइट इफ कंडीशन and then, फिर सेकंड लाइन स्टेटमेंट, आफ्टर दैट राइट एंड इफ। ठीक है, देखिए अब जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है डिसीजन स्ट्रक्चर का,
दैट इज कॉल्ड एज एन इफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज एन इफ स्ट्रक्चर। इफ स्ट्रक्चर हम कहाँ पे यूज करते हैं? इफ स्ट्रक्चर ये वो वाला डिसीजन स्ट्रक्चर है दैट इज यूज्ड व्हेन वी हैव ओनली वन कंडीशन, व्हेन वी हैव ओनली वन कंडीशन। जब मेरे पास खाली एक कंडीशन होगी, दो कंडीशंस नहीं होगी, तीन कंडीशंस नहीं होगी, खाली एक ही कंडीशन होगी, खाली एक ही कंडीशन होगी जिसमें दो कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी। जब एक कंडीशन होगी मेरे पास, वी हैव टू यूज इफ स्ट्रक्चर। ये लिखना कैसे है? हमने लिखना होता है पहले इफ, फिर कंडीशन, जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे लिखना है, फिर देन THEN, फिर स्टेटमेंट, फिर एंड इफ। एग्जाम्पल मैं इस तरह से समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट होंगे बाहर, मान लो ग्राउंड में, क्या होंगे, मान लो पूरा स्कूल ग्राउंड में है, मैं कह रहा हूं खाली IP स्टूडेंट्स एंटर इन द ICT रूम, IP स्टूडेंट्स एंटर इन द ICT रूम। जरा मुझे बता इसमें कितनी कंडीशंस मैंने अप्लाई की? आई एम यूजिंग ओनली वन कंडीशन। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मैं खाली ये कह रहा हूं कि जो IP स्टूडेंट्स हैं वो ICT रूम में आएंगे, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, जो वहाँ पे बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनको मैं कुछ नहीं कह रहा, वो कहाँ पे जाएंगे। आई एम यूजिंग ओनली वन कंडीशन हियर। ठीक है, जब मेरे पास एक ही कंडीशन होगी तो वी हैव टू यूज इफ स्ट्रक्चर। ये आया समझ? देखिए आप एक प्रोग्राम लिखिए, उससे ज्यादा समझ आएगा। राइट अ प्रोग्राम इन VB, राइट अ प्रोग्राम इन VB to display, write a program in VB to display, write a program in VB to display, person is adult, person is adult if person is adult if age is more than 19 years, if age is more than 19 years। देखो आपको प्रोग्राम है, एक सिंपल सा प्रोग्राम है। आपको प्रोग्राम इस तरह से है कि आपने डिस्प्ले करना है। क्या करना है? डिस्प्ले मीन्स दिखाना है, आउटपुट पे आना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए कि पर्सन एडल्ट है। पर्सन एडल्ट है कब? जब उसकी एज 19 ईयर से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा एज यहाँ से 24, क्या लिखी मैंने? एज 24, मुझे मैसेज मिलनी चाहिए पर्सन इज एडल्ट, पर्सन इज एडल्ट। अगर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 16, मुझे कोई भी मैसेज आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे खाली उसी टाइम मैसेज मिलनी चाहिए जब एज ग्रेटर देन 19 होगी। जब एज मेरे पास 19 ईयर से ज़्यादा है तो मुझे प्रोग्राम बनाना इस तरह से कि मुझे मैसेज मिलनी चाहिए कि ये एडल्ट है। ज़रा इस प्रोग्राम में मुझे बताए इसमें कितनी कंडीशंस हैं? इसमें एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? अगर एज 19 ईयर से ज़्यादा है तो मुझे एडल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 19 ईयर से कम है उसके लिए क्या डिस्प्ले होना चाहिए? नहीं। आई एम यूजिंग ओनली वन कंडीशन कि 19 ईयर से ज़्यादा है, मुझे मैसेज मिलनी चाहिए पर्सन इज एडल्ट। 19 से कम है तो मैं साइलेंट हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। Here we have only one condition। अगर मेरे पास वन ही कंडीशन है तो आई हैव टू यूज इफ स्ट्रक्चर। देखो हम इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे। इस प्रोग्राम में हम पहले फॉर्म विंडो पे जाएंगे, VB ओपन करेंगे, VB ओपन करके हमें फॉर्म विंडो आता है। फॉर्म विंडो पे हमें करना क्या है? हमने दो टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? दो टेक्स्ट बॉक्स। अब दो टेक्स्ट बॉक्सेस किस लिए वो मैं बताऊंगा। टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 एंड वन कमांड बटन। टेक्स्ट बॉक्स 1 में बनाऊंगा जिसमें मैं एज का वैल्यू एंटर करूंगा। किसका वैल्यू? एज का वैल्यू। मींस एज क्या होगी? मींस 1 होगा, 2 होगा, मींस डिफरेंट वैल्यूज देंगे यूजर। यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज देगा। मींस कोई लिख सकता है 3, कोई लिख सकता है 10, कोई लिख सकता है 20, कोई लिख सकता है 30। इसमें हमने एज का वैल्यू देना। दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में मुझे मैसेज मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दैट एज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें लिखा 23 तो मुझे इसमें मैसेज आएगी पर्सन इज एडल्ट। अगर मैंने मैसेज लिखी 40,
फिर भी मुझे मैसेज मिलनी चाहिए कि ये एडल्ट है। क्यों? मेरा प्रोग्राम इस तरह से है कि 19 ईयर से ज़्यादा अगर है, 19 से ज़्यादा है, तो मुझे मैसेज आनी चाहिए ये एडल्ट है। लेकिन अगर मैंने इसमें लिखा 14, तो मुझे कुछ भी मैसेज नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक ही कंडीशन दी है कि 19 ईयर से ज़्यादा है तो एडल्ट है। ठीक है? अब इस प्रोग्राम में हमने क्या करना है, पहले हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं और एक कमांड बटन। फिर हम इस कमांड बटन पे डबल क्लिक करेंगे। जब डबल क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी, कोड विंडो, जिस पे हमने कोड लिखना है, मीन्स प्रोग्राम लिखना है। अब प्रोग्राम क्या है? देखो, इसमें एज का वैल्यू देना है पहले टेक्स्ट बॉक्स 1 में। ये जो एज है, कोई लिख सकता है 1, कोई लिख सकता है 2, मीन्स डिफरेंट वैल्यूज लिख सकते हैं। ये जो एज है एक वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होता है वो हमने पहले डिक्लेयर करना होता है प्रोग्राम में। वो कैसे करेंगे? हम इस तरह से वो लिखते हैं, डिम, जैसे हमने कल भी वो देखा, डिम एज, एज एक वेरिएबल मैंने रखा, डिम एज एज इंटीजर। व्हाट इज दिस इंटीजर? इंटीजर मींस दिस अ डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप। इंटीजर डेटा टाइप में जिसमें पॉइंट्स नहीं होगी, मींस एज किसी की 1 होगी, किसी की 2, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 10, किसी की 50, किसी की 45, कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है ना? एज एज इंटीजर मैंने लिख दिया। एज का वैल्यू किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में मुझे देना है? टेक्स्ट बॉक्स 1 में। अब वो कैसे लिखेंगे? इस तरह से हम लिखेंगे, एज इज इक्वल इनटू text1 डॉट text1 डॉट, जिसका सिंटैक्स है जैसे हम लिखते हैं, text1 डॉट text, इट मींस एंटर द वैल्यू ऑफ एज इन टेक्स्ट बॉक्स 1। एक ही लाइन में लिखना है, text1 डॉट text, age is equal to text1 dot text, it means enter the value of age in text box 1। अब मुझे एज का वैल्यू मिल गया है टेक्स्ट बॉक्स 1 में। इसके बाद मुझे क्या करना है? चेक करना है। अगर चेक कैसे करना है? अगर एज 19 ईयर से ज्यादा है तो मुझे डिस्प्ले होना चाहिए कि ये एडल्ट है। अब कि इसमें कितनी कंडीशन है? एक कंडीशन है। जब एक कंडीशन होगी वी हैव टू यूज द इफ स्ट्रक्चर। अब मैं देखो इफ स्ट्रक्चर कैसे यूज करूंगा। मैं लिखूंगा इसके बाद इफ एज इफ एज ग्रेटर देन 19, मैंने कहा ना, मैं जो जैसे मैंने सिंटेक्स लिखा था, इफ, फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन है यहाँ पे क्या है? एज ग्रेटर देन 19। मैंने लिखा इफ एज ग्रेटर देन 19। कंडीशन की जगह अगर आप सिंटेक्स देखोगे इफ स्ट्रक्चर का, वो हमने कहा इफ, फिर उसके बाद कंडीशन, कंडीशन क्या है? एज ग्रेटर देन 19। फिर कंडीशन के बाद क्या होता था सिंटेक्स में? देन। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे, इसके बाद लिखोगे, एक ही लाइन में लिखोगे देन। क्या लिखेंगे? देन, THEN, देन। फिर इफ कंडीशन, देन के बाद क्या है? स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट क्या है? अब क्या लिखना चाहते हो आप? हम लिखना चाहते हैं, हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं पर्सन है एडल्ट अगर एज 19 ईयर से ज्यादा है। किस वाले टेक्स्ट बॉक्स में? टेक्स्ट बॉक्स 2 में। हम लिखेंगे टेक्स्ट 2, इसके बाद लाइन में टेक्स्ट 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल इनटू, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास, पर्सन इज एडल्ट, लिखा मैंने, देखिए। फिर लास्ट में हमें क्या करना है? जब स्टेटमेंट भी लिखी, अगर सिंटेक्स देखोगे लास्ट में सिंटेक्स में है एंड इफ हो गया आपका ये प्रोग्राम। देखो कैसे, अब मैं इसको समझाऊंगा आपको। देखो प्रोग्राम है टू डिस्प्ले पर्सन इज एडल्ट इफ एज इज ग्रेटर देन 19। यहाँ पे हमें खाली एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एज 19 ईयर से ज्यादा है तो एडल्ट है। इस प्रोग्राम में हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स 1 किसके लिए? इसमें हमने एज का वैल्यू एंटर करना है। टेक्स्ट बॉक्स 2 किसके लिए? जिसमें डिस्प्ले हो जाएगा ये एडल्ट है कि नहीं है। और एक कमांड बटन एग्जीक्यूशन के लिए। इस कमांड बटन पे हमने डबल क्लिक किया, विंडो एक ओपन हो गई जिस कॉल्ड एज अ कोड विंडो। वहां पे हमने कोड लिखना है। कोड क्या हमने लिखा था अभी? हमने लिखा था पहले डिम एज एज इंटीजर। हमने एज को एक इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किया। फिर हमने लिखा एज इज इक्वल टू टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट, इट मींस एंटर द वैल्यू ऑफ एज इन टेक्स्ट बॉक्स 1। मीन एज का वैल्यू ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 में मिला। अब हमें चेक करना है, अब हमें कंडीशन अप्लाई करनी है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन, वी हैव टू यूज द इफ स्टेटमेंट। लिखा इफ एज ग्रेटर देन 19, देन अगर एज 19 ईयर से ज्यादा है
मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर एज 23 है, क्या 23 19 से ज्यादा है? हाँ है, मीन्स इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। इफ यू ट्रू देन एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट। मैं क्या कह रहा हूं फिर उसके बाद? टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट पर्सन इज एडल्ट। अगर ये ट्रू है मीन्स 23 इज ग्रेटर देन 19 है, ये इट इज ट्रू 23 है 19 से ज्यादा। फिर उसके बाद ये क्या करेगा? ये दिखाएगा, ये वाली दूसरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, दिखाएगा पर्सन इज एडल्ट, फिर एंड इफ, ये हो जाएगा कंप्लीट प्रोग्राम। फिर से बताऊंगा, जैसे यहाँ पे अगर मेरी एज फॉर एग्जाम्पल होगी 23 नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल 17 किसी ने लिख दिया, इसमें एज किसी ने 17 लिख दिया, क्या 17 19 से ज्यादा है? नहीं है, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। जब ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा जब ट्रू होगी। जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, इट विल नॉट डिस्प्ले पर्सन इज एडल्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है एंड कोई स्टेटमेंट स्किप हो रही है बेस्ड ऑन द कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे? एज। यहाँ पे एक ही ये था, एक ही कंडीशन थी, वी हैव टू अप्लाई द इफ स्ट्रक्चर। ये आया समझ? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।